वालों की खैर नहीं है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब गुंडा बैंक के अवैध कारोबार पर नकेल कसने की तैयारी कर चुके हैं। अब वैसे लोगों पर एक्शन लिया जाएगा तो सूद पर पैसा लगाते हैं, जमीन और जेवरात की गिरवी रखते हैं और बदले में मनमाना ब्याज वसूलते हैं। बिहार में अब गुंडा बैंक पर गाज गिरेगी, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के गृह मंत्री की कमान मिलने के बाद से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। शहर शहर बुलडोजर चल रहा है। अतिक्रमणकारियों की नींदें उड़ी हुई है तो एनकाउंटर से अपराधियों में डर घर कर गया है। अब बिहार में गुंडा बैंक पर गाज गिरेगी। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति कोई गांव में बैंक नहीं चला सकता है जब तक आरबीआई का लाइसेंस नहीं है। ना गुंडा बैंक चला सकता है, ना सूदखोरी पर पैसा को लगा सकता है। सबसे पहले गुंडा बैंक का मतलब जान लीजिए। बिहार में बड़े पैमाने पर सूद ब्याज का धंधा चलता है। गरीब लोगों को सूद पर पैसा दिया जाता है, जिसके बाद मनमाना ब्याज वसूला जाता है। गरीब लोग जेवरात और जमीन गिरवी रखकर पैसा उठाते हैं, जिसे अवैध बैंक या गुंडा बैंक कहा जा सकता है। अब बिहार में गुंडा बैंक के अवैध कारोबार पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की नजर पड़ गई है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी कह रही है कि सूदखोरी और गुंडा बैंक चलाने वाले लोग सत्ता के करीब हैं। अगर हिम्मत है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके दिखाएं। तो जेडीयू कह रही है कि गुंडा बैंक तो आरजेडी वाले ही चलाते हैं। 20 सालों से सरकार उन्हीं की थी। एनडीए के लोग ही सत्ता में थे। सम्राट चौधरी जी इससे पहले भी सत्ता में थे। इस पर ध्यान सरकार की तो कभी गई नहीं। और जितना सूदखोर और गुंडा बैंक चलाने वाले वो सब सत्ता के करीब हैं। देखिए, माननीय सम्राट चौधरी जी राज्य के गृह मंत्री हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार जी के सुशासन को आगे बढ़ाएंगे। गुंडा बैंक एक नई अवधारणा अपराध का आया है, जो आम लोगों का जीवन जीना मुहाल कर देता है। उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस की जरूरत है। ऐसे ही नहीं कि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आप लेते रहेगा, किसी का जमीन लिखवा लीजिएगा। वहीं कांग्रेस भी चाहती है कि बिहार में गुंडा बैंक पर गाज गिरे। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के इस पहल की तारीफ की है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि एनडीए के लोग ही गुंडा बैंक चलाते हैं। बढ़िया है, अगर वो कह रहे हैं तो इसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। लोगों को पता तो चले कि आखिर गुंडा बैंक बिहार में चला कौन रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं। जब जांच हो जाएगा और सामने बात आएगी तो पता चले एनडीए के ही बहुत जुड़े लोग सब गुंडा बैंक को संचालित कर रहे हैं। गुंडा बैंक या दूसरे और भी माध्यमों से काला धन का आना जाना होता है, आदान प्रदान होता है, सब पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के ग्रामीण इलाकों में जमीन और जेवरात को गिरवी पर रखने का प्रचलन है। मजबूर लोगों से मनमाना ब्याज वसूला जाता है। सरकार चाहती है ऐसे लोगों के लिए अब सिस्टम हो, सूद पर पैसा दे